कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। अब बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है, उसको हमने सबने विरोध किया है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। इस चुनाव में आप किंग मेकर हैं, किंग हैं, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि महायुति के स्पॉइलर भी हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं इस बार? मैं बहुत सीधा साधा हूं। मैं महायुति का एक घटक हूं। हमारी पार्टी उसमें इन्वॉल्व है और हमारे महायुति का ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने का हमारा इरादा है। वही हमारा टारगेट है और उसी हिसाब से हम जा रहे हैं। आपने जो सवाल पूछा, ऐसे बहुत से बातें अभी चालू है। ये किंग मेकर है, उसमें मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमने जो काम किया है, हमने जो योजनाएं लाई है, वो हम आपने देखा होगा। करीबन 3 महीने हो गए मैं जन सम्मान यात्रा के माध्यम से महाराष्ट्र में जा रहा हूं। फिर उसके बाद हम सब तीनों मिलके, एकनाथ राव जी, शिंदे, देवेंद्र जी, मैं तीनों मिलके गवर्नमेंट की तरफ से हम गए। जो भी हमने योजना लाई वो समझाने के लिए, उसके जो भी लाभार्थी थे उनको लाभ देने के लिए, ऐसा सब हमने किया। और हमारा एक ही मकसद है, वापिस महायुति का गवर्नमेंट आना चाहिए। और वो गवर्नमेंट आने के लिए जितना भी हमें कोशिश करनी चाहिए या मेहनत करनी चाहिए, वो मेहनत हमारी चालू है। 2024 के चुनाव में भी आप लोगों ने यही मैसेजिंग किया, लेकिन 2024 यानी पार्लियामेंट्री चुनाव, 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव में भी आपने ये मैसेजिंग किया, खूब मेहनत की, लेकिन यहां पर इतने नंबर आए नहीं। और साथ के राज्यों में जैसे गुजरात हो जाए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इवन तेलंगाना, वहां पर भी जो बीजेपी का प्रदर्शन था या एनडीए का प्रदर्शन था, अच्छा था। लेकिन यहां पर क्या हुआ? और वही मैसेजिंग उस बार नहीं चली तो इस बार कैसे चलेगी? यूपी में भी आप बोल रहे, वहां भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, महाराष्ट्र में भी अच्छा नहीं आया। हर एक स्टेट का पॉलिटिक्स अलग अलग रहता है। नॉर्थ वालों की सोच अलग रहती है, साउथ वालों की सोच अलग रहती है। इवन हमारे महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र और कोकण और प्रॉपर मुंबई, हर एक की सोच अलग अलग रहती है। आपने अगर देखा तो आपको भी समझ में आएगा। इस दफा हमने इसके सब के बारे में, हमें 0.6% वोट पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त महायुति को कम गिरे, 0.6%। तो भी हम इतने सीटें हार गए। कुछ सीटें बहुत कम वोटों से हम हार गए। फिर हम बैठे और सोचा कि क्या हुआ। तो 2 नैरेटिव तो क्लियर हमें दिखाई दिए। एक तो अब की बार 400 पार दिल्ली में नारा लगवाया बीजेपी वालों ने, वो मिसफायर हुआ। वो इतना मिसफायर हुआ, स्मिता जी आपको ताज्जुब होगा, लोग बोलने लगे अपोजिशन वाले, इन्हों को 275 सीटें चाहिए गवर्नमेंट लाने के लिए, क्लियर मेजॉरिटी। 2 दफा 300 से ज्यादा है ये आए हैं, तो भी ये उनको समाधान नहीं मिल रहा है। तो इनको किस लिए चाहिए 400 पार? इनको संविधान बदलना है, घटना बदलनी है, रिजर्वेशन निकालना है और हिंदू राष्ट्र करना है। ऐसा कुछ भी बोलते थे, यानी माइनॉरिटी वाले बोलते थे कि ये इतनी मेजॉरिटी बड़ी चाहिए क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित करके खाली हिंदू जो लोग हैं उनको ही वोटिंग का अधिकार रहने का, बाकी का लोगों का निकालने का, ऐसे ऐसे अलग अलग फेक नैरेटिव सेट किए गए। और हमने इतने दफा बताया ये गलत है, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान इतना बढ़िया है,
सब लोग उसका आदर करते हैं, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने ये भी बताया जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब का संविधान कोई नहीं पर बदल कोई सकता। मानने को तैयार नहीं मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इन्होंने बार बार, अब की बार 400 पार, वो लोग बोलते थे 400 पार किस लिए चाहिए, मेजॉरिटी के लिए तो 300 चाहिए या 255। क्या इसीलिए इस बार नंबर की बात नहीं चल रही कि नहीं, एक कितने मिनट सीट? वो हुआ। उसके बाद प्याज, हमारे यहाँ प्याज उगाने वाले फार्मर्स बहुत है। एक्सपोर्ट का नासिक, पुणे, सोलापुर, नगर, सातारा, इस एरिया में प्याज बहुत लोग हमारे उगाते हैं फार्मर्स। वो एक्सपोर्ट बंद किया, इतने रेट नीचे आए, इतने रेट नीचे आए। लोग बोलते थे, कुछ एरिया में मीटिंग, पब्लिक रैली हम जाते हैं लेने के लिए, पहले प्याज के बारे में बोलो, वो कब एक्सपोर्ट आप उठा रहे हैं, जो बंदी की है कब उठाने वाले हैं? अभी वो उठाई है। तीसरा था CAA। हाँ, सीए सीए के बारे में तो इतना बढ़िया उन्होंने ये किया। वो कानून किस लिए बनाया? जब इंडिपेंडेंट हम हुए, हमारा कानून, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अलग कानून के बारे में उसमें सब कुछ किया, लेकिन तब शायद वो कमिटी को ऐसा नहीं लगा होगा कि कभी ऐसी ही सिचुएशन भारत, इंडिया में आ सकती है, अपने हिंदुस्तान में आ सकती है, भारत में आ सकती है कि लोग काम के लिए बाहर कहीं स्टेट में जाएंगे, उनको वहां सिटीजनशिप वो ले लेंगे, लेकिन वो लेने के बाद वापिस उनको आना हो तो वापिस आने के लिए कुछ कानून बनाना चाहिए। वैसा नहीं बनाया गया। और अभी रशिया, यूक्रेन, पैलेस्टाइन, इजराइल, बीच में श्रीलंका की हालत कैसी थी आपको मालूम है, बांग्लादेश की अभी हालत कैसी हुई मालूम है। ऐसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिचुएशन था। पर वो अजीत जी, वो तो मुसलमान गुट जो है वो तो बीजेपी को तो कभी वोट देता ही नहीं है। ऐसा नहीं, अभी बीजेपी के साथ चंद्रबाबू नायडू थे, वहां वोट मिले। नहीं, मैं आपके राज्य के बारे में कह रही हूं। हमारे राज्य में हम अब भी बीजेपी के साथ गए, अभी यानी पहले चुनाव में हम 1.5 साल गए गवर्नमेंट में, तो उन्होंने बताया कि ये हमें ही यहां से निकालने वाले हैं, और वो भी वन साइड उन्होंने वोट दिया, फतवा ही निकाला यहां कि वोट यहां। पर अगर उस वक्त अगर सीए की बात थी तो अब बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है, उसको हमने सबने विरोध किया है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के, मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया, वो महाजन। तो विरोध करने से क्या होता है? पार्टी में तो आप हैं वैसे भी ना, सुनो ना, महायुति में ये तो हैं। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये कि उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता।